हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को ग्रामर के पुराण विद्वान, ग्रामर ऑफ मैजिशियन विनय पांडे सर से आपकी मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ। जो अल्टीमेट में प्रीलिम्स में जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, मेंस की तैयारी कहाँ करें, कैसे करें, और केजीटी और पीजीटी की परीक्षा की तिथियाँ घोषित हो चुकी हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा, मई में पीजीटी और पीजीटी जून में होने जा रही है। अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने समय है। अगर आपके ग्रामर वीक है तो विनय पांडे सर से संपर्क करें। आपको अगर अल्टीमेट की मेंस की तैयारी करनी है तो भी सर से संपर्क करें। आइए मैं सर से ही बातें करता हूँ, सर से जानना चाहूँगा कि मेंस की तैयारी कैसे करें और जो 4 से 5 महीने केजीटी पीजीटी के बचे हुए हैं उसकी तैयारी कैसे करें। इन सब मुद्दों को लेकर के आज मैं विनय पांडे सर से बात करूंगा और आप लोगों के सामने मैं इस वीडियो दिखाऊंगा कि सर क्या बता रहे हैं। सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जो है कि जो प्रतियोगी छात्र हैं जो एलटीगेट में प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, मेंस तैयारी कैसे करें और टीजीटी पीजी 2022 का जो परीक्षा की तिथि आ रही है उसके विषय में आप बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी स्टूडेंट्स को चांसेस है, अगर जनरल कैंडिडेट 80 तक हैं, हो सकता है 80 से नीचे भी उनकी मेरिट जाएगी, वो मेंस निश्चित देंगे। और 75 से 80 के बीच में हो सकता है 75 से भी नीचे जाए ओबीसी की मेरिट, वो मेंस देंगे। जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हुआ है, मैं मेंस दूंगा, तो मेंस के लिए आपको बता दें, इस बार जब प्रीलिम्स हुआ तो ग्रामर के क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछे, लिटरेचर खूब पूछा है। अब मेंस में बहुत से लड़के कह रहे कि क्या सर लिटरेचर ही पूछेगा, तो देखिए ध्यान रखिएगा, आपका जो सिलेबस है 2 सेक्शन में बटा हुआ है। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज बराबर ग्रामर का कॉन्सेप्ट और एक लिटरेचर का कॉन्सेप्ट। तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले देखते हैं, जिसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस आएगा, वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, पंक्चुएशन आएगा, ठीक है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो इन पे आपको फोकस करना है। अब ये कहिए कि लिटरेचर ही पढ़ करके सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको दोनों पहलू पे ध्यान देना होगा और बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एग्जाम में क्या पूछ बैठे आप ये नहीं कह सकते, वो कुछ भी पूछ सकता है। आप ये कोर्ट में नहीं दरवाजा खटखटा सकते कि अरे सर मैंने तो ये पढ़ा था, ये आ गया, ठीक है ना, जो मैंने नहीं पढ़ा वही आया। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कभी भी, ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। अब रही बात कि मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, तो एक चीज बात बता दें आपको, तो इनको आप क्या करिएगा, 3 पार्ट में डिवाइड करिए। 3 पार्ट में, एक तो ग्रामर को डिवाइड कर लीजिए, कंप्रहेंशन को अलग कर लीजिए, और एक रिटन का कॉन्सेप्ट जो है आपका, उसमें एस्से और प्रेसिस राइटिंग सबसे पहले हम बात करते हैं। तो एस्से के लिए आप क्या करिएगा, कोई अच्छी किताब ले लीजिए, रटिए नहीं। आप क्या करिए, उसका एक प्रोफार्मा देख लीजिए, रूपरेखा देख लीजिए, और फिर लिखने का अभ्यास करिए। क्योंकि मेंस में बता दें, आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, कि तेज समय बीतेगा वहाँ कि आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए किसी भी एस्से, और मेंस में एक चीज करेगा, इससे प्रेसिस राइटिंग जो भी करेगा, ये वर्ड को बाउंड कर देगा कि आपको 400 शब्द में लिखना है, कि 1000 शब्द में लिखना है, कि 1200 शब्द में लिखना है। उसी हिसाब से आपको एक खाका तैयार करना पड़ेगा। आपको मात्र 30 सेकंड में एक अपने दिमाग में प्रोफार्मा बना लेना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग में आपको इससे लिखना होगा। और इससे लिखते समय ध्यान रखिएगा, शब्दों के चयन आपके अच्छे होने चाहिए, टाइमिंग आपकी जबरदस्ती होनी चाहिए, ठीक है ना। और शब्दों पे, जैसे ये आप इससे लिख रहे हैं, घर पे अभ्यास करें, तो ये देखिए कि एक पेज में कितने शब्द आ रहे हैं, फिर दूसरे पेज पे कितने शब्द आ रहे हैं, गिनते जाइए। 1-2 दिन आपको टाइम लगेगा, क्योंकि गिनेंगे तो जब एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ एक पेज पे 200 शब्द या 250 शब्द आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना बना लीजिए। अब रही बात प्रेसिस राइटिंग की, तो प्रेसिस राइटिंग के लिए अगर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियर रहेगा, तो आप अच्छी तरीके से सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे
When he comes, I will tell you everything. जब वह आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अब मैं कहूँ कि इसको सिंपल बनाओ, तो सिंपल बनाओगे तो क्या करोगे, एक छोटा करोगे ना, तो क्या कहोगे, ऑन हिज कमिंग कामा आई विल टेल यू एवरीथिंग। उसके आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इसको भी अगर आपको शॉर्ट फॉर्म करना है और आगे का सेंटेंस है तो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब और कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एकदम सशक्त पकड़ होनी चाहिए। ये तो हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट। पैसेज के लिए, कॉम्प्रहेंशन के लिए आप ध्यान रखिएगा कि वो भी आपको अभ्यास करना होगा। कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है कि आप पैसेज पढ़ते तो हैं लेकिन आप अपने दिमाग से अपना व्यू वहां दे देते हैं। तो कॉम्प्रहेंशन को कॉम्प्रहेंशन के व्यू से ही आपको लिखना होगा। जैसे एजुकेशन की बात कर दिया या टेलीविजन की बात कर दिया, आजकल के सामाजिक परिवेश की बात कर दिया, तो आप वहां अपना कंक्लूजन मत दीजिए। वो पैसेज के अनुसार जो कंक्लूजन है वो उसके अकॉर्डिंग आप दीजिए पैसेज में। अब रही बात जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के आएंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा विस्तार रूप है। वो एक दो क्वेश्चन के बजाय 10-15 क्वेश्चन भी दे सकता है। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, नरेशन हुआ, वॉइस हुआ। वॉइस तो अमूमन सब लड़के सही कर ले जाते हैं, लेकिन 2-3 जगह ऐसा होता है कि वॉइस में आप फंसते हैं। वो कैसा वॉइस है, टेंस की पैस जो आप पढ़ते हैं सिंपल तो कर ले जाते हैं, लेकिन जब नॉन फाइनाइट वर्ब की पैसिव की बात करता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज इन सबको पैसिव बनाने की बात करता है, तो वहाँ स्टूडेंट से क्या होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर वो गलत कर जाते हैं। अब यहाँ ऑप्शन की बात नहीं है कि तुक्का मार लेंगे, यहाँ तो रिटर्न की बात होगी ना। तो भैया पैसिव कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, जब तक आप डेप्थ नॉलेज नहीं रखेंगे वहां आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब आपको ग्रामर पे पर्टिकुलर ध्यान देना ही देना होगा। इधर पंक्चुएशन हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, और आपका जो है कि राइटिंग मतलब कई हाँ, अब आपने पंक्चुएशन की बात की, तो पंक्चुएशन के आपको बताएं, इलाहाबाद में एक दो किताबें हैं जो पब्लिकेशन है, उनमें पंक्चुएशन के कई क्वेश्चन उन लोगों ने गड़बड़ किया है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है भाई, आप उसको डेप्थ नॉलेज किताब से जो अच्छा टीचर हो उससे पढ़िए। और आप लोग मेरे चैनल पे आइए, मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब पे आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एकेडमी बाय विनय पांडे, डालेंगे तो आ जाएगा। कोचिंग का नाम है, ये मेरी कोचिंग का भी नाम है और यूट्यूब चैनल का भी नाम है। आप लोगों को कोई भी अगर दिक्कत है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे लिख भी दिया जाएगा, 9140-685-398, 9140-685-398। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है 9580-150-999। उस पर बहुत से लड़के हैं, आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, आप भी शरीक हो सकते हैं। हाँ, तो अब ग्रामर की बात कर दूं आपको, तो ग्रामर के लिए आपको सशक्त मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप आईएएस का मेंस दिए होंगे अगर, तो एक पेपर होता है कंपल्सरी पेपर, तो वहां से पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो जैसे आपको दे देगा 10 वर्ड दे देगा, 10 वर्ड, जैसे बुक दे दिया और पेन दे दिया, ठीक है ना, ऐसे से वर्ड दे दिया। अब ये बोलेगा कि आप इनको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करिए। तो बुक नाउन भी बना सकते हो, वर्ब भी बना सकते हो, एडजेक्टिव भी बना दोगे, ठीक है ना। जैसे आप बुकिंग विंडो कर दिए, तो बुकिंग यहाँ क्या है, बुक आपका आरक्षित करना भी होता है, वर्ब के रूप में भी होता है। बुक माने किताब होता है जो कि नाउन भी होता है, ठीक है ना। जैसे बेटर वर्ड है, अब बेटर आप एडजेक्टिव भी बनेगा, एडवर्ब भी बनेगा, वर्ब भी बनेगा, नाउन भी बनेगा, ठीक है ना। तो इनके अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ सकता है, जैसे कि आईएएस में पूछता है। हम लोगों के टाइम पे ये ऐसे क्वेश्चन आते थे। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे हाँ पंक्चुएशन की आपने बात किया, पंक्चुएशन भी बहुत अच्छा विषय है। आपको रॉन्ग सेंटेंस दे देगा, उसको क्या करना है करेगा, और करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन की बात करेगा, रॉन्ग सेंटेंस देगा उसको आपको करेक्शन करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग अगले मुद्दे पे, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें। तो आपका लिटरेचर 2022 की परीक्षा की डेट आ गई है, तो जैसा कि 2022 का डेट आ चुका है, 3 जून को आपका टीजीटी का पेपर होगा और मई में आपका
पीजीटी का पेपर होगा। तो लिटरेचर में ध्यान रखना कि जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करते रहिए। ग्रामर हुआ, वर्ड पावर हुआ, वर्ड फॉर्मेशन अभी मैं बैच शुरू करने चल रहा हूँ वर्ड फॉर्मेशन का कि कैसे क्या होता है। एलटी ग्रेड में देखिए एक क्वेश्चन आया था, स्मोक प्लस फॉग, तो क्या हो गया, स्मॉग हो गया। तो उसको मैंने 3 दिन पहले पढ़ाया था, ठीक है ना, 3 दिन पहले मैंने उसको पढ़ाया था और वो एग्जाम आ गया। तो वर्ड फॉर्मेशन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो आप 2-3 किताबें आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे रेन एंड मार्टिन हुआ, एसपी बख्शी हुआ, आरपी सिन्हा हुआ, इन सब के एग्जाम्पल्स को हूबहू उठा के पूछा, हमेशा पूछा है और पूछेगा। कोई भी पेपर सेटर क्वेश्चन बना करके 4 ऑप्शन बनाएगा, इतना उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख पेमेंट पाने वाला आदमी बहुत व्यस्त होता है। तो क्या करेगा, कट पेस्ट मार के ही कि आपको क्वेश्चन बना के देगा। ये इतिहास गवाह है, जब भी पेपर हुआ है मैं हमेशा सबसे पहले आया हूँ कि फला किताब से देखिए एग्जाम्पल उठाया है। इसी बार रेन मार्टिन में देख लीजिए आप, जो नॉट ओनली बट बिसाइड्स ऐसे कुछ है, नॉट ओनली बट आल्सो का देखिए मैंने सबसे पहले आपको डाला है, स्क्रीनशॉट डाला है, और 2-3 एग्जाम्पल उठा के मैंने डाला है स्क्रीनशॉट फेसबुक पे कि देखिए फला पेज से क्वेश्चन उठा के पूछा है। वर्ड पावर पैसेज का भी मैंने डाला है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। विज्ञापन कब आ रहा है? टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन ध्यान रखिएगा, फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के फर्स्ट वीक में आएगा और तगड़े से वैकेंसी आएगी। 24,000 टीजीटी की और 6,000 समथिंग आपकी पीजीटी की वैकेंसी आएगी। और परीक्षा इसका ध्यान रखिएगा अक्टूबर नवंबर में करा लेंगे, और चुनाव के पहले पहले योगी जी मंच पे लड़कों को बुला करके उनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनता की विस्मृति बहुत जल्दी भूलती है, और जैसे सिलेक्शन पाएगा फिर से भाजपा को वोट देगा, ये ध्यान रखिएगा। जो टीजीटी और पीजीटी 2022 की परीक्षा मई और जून में होने जा रही है, इसके लिए क्या आप मतलब प्रैक्टिस बैच भी? हाँ, इसका प्रैक्टिस बैच मैं शुरू कर दिया हूँ, ठीक है ना। जिन जिन स्टूडेंट्स को टीजीटी पीजीटी 2022 का प्रैक्टिस सुपर प्रैक्टिस करके करना है, तो ध्यान रखिएगा कि मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 95 80 150 999, और कॉल करना चाहते हैं तो 91 40 685 398, इस पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। और बता दें, जब पिछली बार एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था तो 76 प्लस स्टूडेंट मेरे सिलेक्ट हुए थे, और टीजीटी 2016 का पेपर जो 18 में हुआ था और रिजल्ट आया था 19 में आया था, उसमें 107 लड़के चयनित हुए थे। मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डालिएगा, तो सारे लड़कों का रोल नंबर के साथ साथ उनका मोबाइल नंबर भी दिया है, उनसे बात कर लीजिए तब मुझसे पढ़िए। इतना बड़ा प्रूफ कौन देगा सिलेक्शन देने का, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, इसी पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो है कि आदरणीय विनय पांडे और फाउंडर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश अकेडमी प्रयागराज जो है ग्रामर ऑफ मैजिशियन, हमेशा जो है आप एलटी ग्रेड 2018, टीजीटी पीजीटी 2021, टीजीटी पीजीटी 2016 में लगातार सफलता देने के बाद 2022 में आपने फिर से प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर दिया है, जिनका अभी मई में परीक्षा होने जा रही है, जून में होने जा रही है, और 2026 विज्ञापन के लिए आप जो है कि अपना बेसिक बैच स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी परीक्षा जो है आपकी अक्टूबर में होने जा रही है, और आप एलटी ग्रेड का मेंस भी स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी प्रतियोगी भाई पान अगर एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी अगर करना चाहता है तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश अकेडमी भाई विनय पांडे सर आपका जो है कि लल्ला चुनी चौराहे के पास प्रयाग स्टेशन के बगल में है। आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर 95 80 150 999 पे आप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।